एमबीबीएस में एडमिशन मिलने के बाद लोग बहुत मिलते हैं, फिर भी दिल अकेला फील करता है। स्ट्रेंज है ना। जिस ड्रीम के लिए इतना सैक्रिफाइस किया, कभी कभी वही ड्रीम इमोशनली तोड़ने लगता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम मारिया एंड यू आर वाचिंग पढ़ाई लिखाई और ईमान, द प्लेस वेयर नॉलेज मीट्स फेथ। और अगर आप एमबीबीएस स्टूडेंट हो या नीट एस्पिरेंट हो जो इस जर्नी को समझना चाहता है बिना खुद को लूज़ किए, देन सब्सक्राइब। यहाँ हम वो बातें करते हैं जो यूजुअली कोई ओपनली नहीं बोलता। किसी ने तुम्हें ये नहीं बताया होगा, एमबीबीएस सिर्फ डिफ़िकल्ट कोर्स नहीं है, ये धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ को चेंज करता है। तुम्हारा रूटीन, तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारे इमोशनल एनर्जी एंड द स्केरी पार्ट, ये सब इतना स्लोली होता है कि तुम्हें खुद नोटिस नहीं होता कि तुम इमोशनली आइसोलेटेड फील करने लगे। कॉलेज क्राउडेड होता है, हॉस्टल नॉइजी होता है, बैच ग्रुप्स एक्टिव होते हैं, लेकिन अंदर से बहुत सारे एमबीबीएस स्टूडेंट्स साइलेंटली डिस्कनेक्ट फील करते हैं। और अगर तुम भी ऐसा फील करते हो तो शायद तुम वीक नहीं हो, शायद ये जर्नी उतनी ग्लैमरस नहीं है जितनी लोग दिखाते हैं। नीट डेज याद है तुम्हें? एक क्लियर गोल था, बस सिलेक्शन हो जाए। तुम सोचते थे एमबीबीएस स्टार्ट होते ही लाइफ एक्साइटिंग हो जाएगी, वाइट कोट, न्यू फ्रेंड्स, कॉलेज लाइफ, मीनिंगफुल फ्यूचर। लेकिन रियलिटी, कॉलेज आते ही सडनली लगता है सब तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। स्कूल टॉपर अब एवरेज फील करता है, जो बच्चा सबको मोटिवेट करता था अब खुद बर्नआउट फील करता है। और फिर कंपैरिजन क्वाइटली स्टार्ट्स। किसके ज़्यादा मार्क्स आए, किसका फ्रेंड सर्कल बेटर है, किसको प्रोफेसर्स नोटिस करते हैं, किसकी पोस्टिंग स्मूथ चल रही है। एंड स्लोली तुम अपनी वैल्यू को एकेडमिक्स और वैलिडेशन से मेजर करना स्टार्ट कर देते हो। और वहीं से लोनलीनेस एंटर करती है। नॉट बिकॉज तुम फिजिकली अकेले हो, बट बिकॉज तुम्हें लगता है कोई एक्चुअली समझता ही नहीं मैं इंटरनली क्या कैरी कर रही हूँ। कभी नोटिस किया है, एमबीबीएस स्टूडेंट्स यूजुअली डू ये दो चीज़ें, या तो इमोशनली नम हो जाते हैं या फेक स्ट्रांग बन जाते हैं। मैं ठीक हूँ, सब नॉर्मल है, एमबीबीएस में तो होता ही है। लेकिन इंटरनली एग्जॉशन, फियर ऑफ फेलियर, आइडेंटिटी क्राइसिस, लोनलीनेस, और सबसे पेनफुल पता है क्या है? तुम सराउंडेड हो के भी इमोशनली अनसीन फील करते हो। और एक अनकंफर्टेबल सच बताऊं, कभी कभी लोनलीनेस का रीज़न दूसरे लोग नहीं होते। कभी कभी रीज़न ये होता है कि एमबीबीएस जर्नी में तुमने खुद को ही लूज़ कर दिया है। बस सर्वाइव कर रहे हो। वेक अप, क्लास अटेंड करो, पढ़ाई करो, रैंडमली कुछ खा लो, रील्स स्क्रॉल करो, फिर गिल्ट के साथ सो जाओ एंड रिपीट। सोल डिस्कनेक्ट होने लगती है। लाइफ में मूवमेंट होता है लेकिन मीनिंग कम हो जाती है। बट मे बी लोनलीनेस हमेशा पनिशमेंट नहीं होती। कभी कभी ये एक्सपोजर होती है। अल्लाह तुम्हें दिखा रहे होते हैं कि तुम इमोशनली कितना डिपेंडेंट हो गए हो लोगों पर। फ्रेंड्स डिस्टेंट हो गए, लोग चेंज हो गए। पेनफुल है, बिल्कुल पेनफुल है, लेकिन शायद अल्लाह तुम्हें एक डीप लेसन सिखा रहे होते हैं। हर कनेक्शन परमानेंट नहीं होता। सम पीपल आर चैप्टर्स, नॉट डेस्टिनेशन। और एमबीबीएस में ये लेसन बहुत जल्दी मिलता है। Allah says in Quran, verily in the remembrance of Allah do hearts find rest. नोटिस करो, अल्लाह ने ये नहीं कहा hearts find rest in people, hearts find rest in achievements, hearts find rest in validation। क्योंकि लोग चेंज होते हैं, रिलेशनशिप्स शिफ्ट होती हैं, लेकिन अल्लाह कांस्टेंट है। और शायद इसीलिए बहुत सारे एमबीबीएस स्टूडेंट्स के पास लोग तो होते हैं, पीस नहीं होता। बिकॉज कनेक्शन विदाउट अल्लाह स्टिल फील्स एम्प्टी। मे बी रिसेंटली तुम हॉस्टल रूम में क्वाइटली बैठे थे, लाइट्स ऑफ, फ़ोन हाथ में, और सडनली एक अजीब एम्प्टीनेस फील हुई। एग्जैक्ट सैडनेस नहीं, बस इमोशनल हैवीनेस। और फिर थॉट्स आए, मैं वैसे क्यों नहीं फील करती जैसा सोचा था, वाई डू आई फील सो डिस्कनेक्टेड। एमबीबीएस का ये साइड कोई ओपनली बात क्यों नहीं करता? बिकॉज सोशल मीडिया सिर्फ हाईलाइट्स दिखाता है, वाइट कोट पिक्चर्स, पोस्टिंग स्टोरीज, ग्रुप फोटोज। नोबडी पोस्ट साइलेंट ब्रेकडाउन्स, होम सिकनेस, वाइवा के बाद एंजाइटी, आइडेंटिटी कन्फ्यूजन, या वो रातें जब तुम बस चुप हो जाते हो। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह डज नॉट लुक एट योर अपीयरेंस और वेल्थ बट एट योर हार्ट्स एंड डीड्स। एंड ऑनेस्टली ये हदीस दिल को हील करती है, क्योंकि एमबीबीएस कल्चर कभी कभी तुम्हें ये फील कराता है कि तुम्हारी वर्थ सिर्फ परफॉर्मेंस से डिसाइड होती है, लेकिन अल्लाह तुम्हारी सिंसियरिटी देखते हैं, तुम्हारी स्ट्रगल, तुम्हारी नीयत। नॉट योर रैंक, नॉट योर इंटरनल्स, नॉट हाउ इम्प्रेसिव यू लुक टू पीपल।
तो इस लोनलीनेस के साथ प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए? मोटिवेशनल कोट्स नहीं, बट रियल स्टेप्स। फर्स्ट, कांस्टेंट वैलिडेशन को रोमांटिसाइज करना बंद करो। हर वक्त इमोशनली कनेक्टेड फील करना ज़रूरी नहीं है। अडल्ट लाइफ डिफरेंट होती है। वन जेन्युइन फ्रेंड इज़ बेटर दैन 20 सर्फेस लेवल फ्रेंडशिप्स। सेकेंड, अल्लाह के साथ प्राइवेट कनेक्शन रीबिल्ड करो। नॉट फॉर एस्थेटिक्स, नॉट फॉर सोशल मीडिया, प्राइवेटली। कभी स्लोली नमाज पढ़ो, कभी ऑनेस्टली दुआ करो, इवन इफ ईमान फील्स वीक, एक्चुअली स्पेशली देन। थर्ड, रूटीन फिक्स करो। स्लीप डिप्रिवेशन विद स्ट्रेस विद अनहेल्दी रूटीन इमोशनल आइसोलेशन को और इंटेंस बना देता है। हम MBBS स्टूडेंट्स इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट करते हैं। योर बॉडी अफेक्ट्स योर माइंड टू। फोर्थ, वल्नरेबिलिटी सप्रेस मत करो। हर वक्त स्ट्रॉन्ग एक्ट करना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी यार मेंटली ठीक नहीं फील हो रहा बोलना मंथ्स तक प्रिटेंड करने से हेल्थियर होता है। फिफ्थ, एकेडमिक के बाहर भी मीनिंग बिल्ड करो। अगर तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी सिर्फ MBBS स्टूडेंट बन गई है तो हर एकेडमिक सेटबैक इमोशनली डिस्ट्रॉय करेगा। हैव समथिंग डीपर टू, फेथ, फिटनेस, रीडिंग, हेल्पिंग पीपल, क्रिएटिव वर्क, एनीथिंग मीनिंगफुल। और शायद ये लोनलीनेस तुम्हें बेटर डॉक्टर भी बना रही है, बिकॉज जो लोग खुद इमोशनल पेन डीपली फील करते हैं वो यूजुअली दूसरों का भी पेन जेन्युइन नोटिस करते हैं। मे बी अल्लाह तुम्हारा हार्ट सॉफ्ट कर रहा है, ब्रेक नहीं। कभी क्वाइटली सोचा है लास्ट टाइम कब तुम खुद के साथ बैठे थे बिना डिस्ट्रैक्शन के, विदाउट रील्स, विदाउट नॉइज, विदाउट प्रिटेंडिंग, बस तुम और तुम्हारे थॉट्स। कभी कभी हम लोनलीनेस से नहीं डरते, हम खुद से मिलने से डरते हैं। सो डियर MBBS स्टूडेंट्स, तुम वीक नहीं हो क्योंकि तुम्हारी जर्नी इमोशनली फील हो रही है, और तुम अकेले भी नहीं हो इस फीलिंग में। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लुकिंग स्टूडेंट्स तुम्हारे अराउंड साइलेंटली स्ट्रगल कर रहे होते हैं। सो बी सॉफ्टर, दूसरों के साथ भी और खुद के साथ भी। ये दुनिया कभी भी दिल को फुल्ली सेटिस्फाई करने के लिए डिज़ाइन नहीं हुई है, इसीलिए ड्रीम कॉलेज भी कभी कभी इमोशनली एम्प्टी लगता है। बिकॉज सोल को अचीवमेंट्स नहीं चाहिए, इट नीड्स अल्लाह, मीनिंग, आखिरा। एक दिन इंशाअल्लाह तुम पीछे मुड़कर देखोगे और रियलाइज़ करोगे तुम सिर्फ मेडिसिन नहीं पढ़ रहे थे, तुम पेशेंस सीख रहे थे, इमोशनल रेजिलियंस, तवक्कुल, और ये भी कि लाइफ हैवी होने पर तुम एक्चुअली कौन हो। और शायद ये लेसन मार्क्स से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ा सा भी अंडरस्टूड फील कराया, देन सब्सक्राइब टू पढ़ाई लिखाई और ईमान। और कमेंट्स में ज़रूर बताओ MBBS लोनलीनेस की वो कौन सी बात है जिसके बारे में कोई ओपनली बात नहीं करता। मे बी तुम्हारा कमेंट किसी और स्टूडेंट को लेस अलोन फील करा दे।